आज हम आपको जेई में जो पूछे जाते सवाल हैं कोऑर्डिनेट में कॉमन टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। दो कर्व होते हैं, उनके कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। तो जिसमें हम पहला केस डिस्कस करेंगे, कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल। एक्सटर्नल पॉइंट से दो सर्किल है हमारे पास, C1 और C2, जिनके सेंटर्स हैं R1 एंड R2, उनकी रेडियस है। एक्सटर्नल पॉइंट से उन पर दो प्रकार की टेंजेंट खींची जा सकती हैं। जैसे पॉइंट T1 से हम ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं जो दोनों सर्किल्स की कॉमन होगी। इसी प्रकार से यहां पर पॉइंट T2 से जो इन बिटवीन लाई करेगा, इससे भी हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं जो कि दोनों पर कॉमन होगी। ये जो हम बाहर T1 पॉइंट से खींचते हैं, इन टेंजेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स, और इन बिटवीन पॉइंट से जो खींचते हैं T2 पॉइंट से, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। इसके लिए फंडामेंटल हम लोग ये यूज करते हैं डायरेक्ट टेंजेंट निकालने के लिए कि ये जो C1 T1 है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड T1 पॉइंट, C1 T1 is to C2 T2, ये होगा R1 is to R2 एक्सटर्नली डिवीजन करेगा। ये जो T1 पॉइंट है, ये इसको इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवीजन करेगा। और ये जो T2 पॉइंट है, ये C1 T2 और C2 T2 R1 is to R2 को इंटरनली डिवाइड करेगा। यानी कि यहां पर हम एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे और यहां पर हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं, तो आप देखिएगा। हम लोगों को सर्किल की इक्वेशन ऐसे गिवन है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरा सर्किल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 21 इक्वल टू 0। इनका हम लोग सेंटर और रेडियस निकालेंगे। आपको हमने बताया था, एक बार रिवाइंड कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f, और रेडियस हम लोग निकालते हैं यूजिंग द फार्मूला g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट। इस प्रकार से जब इनकी कंपेयरिंग करके निकालेंगे तो ये जो फर्स्ट सर्किल है, इसका सेंटर निकलेगा -5, 1, और रेडियस R1 निकलेगी 4। और जो हमारा सेकेंड सर्किल है, इसका सेंटर आएगा 4, 3, और रेडियस होगी 2। अब हम एक्सटर्नली वाला डायरेक्ट टेंजेंट के लिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हम लोग T1 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। T1 पॉइंट्स के लिए एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -5 ओवर 4 - 2
4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल कर आएंगे 13, 5। इसी प्रकार से हम T2 पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। वहां पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगेगा। 4 इंटू 4 यहां पर प्लस हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 5 ओवर 4 प्लस 2, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 4 प्लस 2, और ये पॉइंट आएगा 1,7/3। अब हम लोगों को ये पॉइंट फाइंड आउट हो गए हैं जहां से हमें टेंजेंट निकालना है। T1 होगा फॉर डायरेक्ट टेंजेंट और T2 होगा फॉर ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखिए कैसे निकालते हैं। Any line passing through T1, T1 पॉइंट हमारा क्या था 13, 5। इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 5 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 13। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो mx माइनस वाई प्लस 5 माइनस 13m इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई जो T1 से होकर जाती है। अब अगर ये लाइन सेकंड जो सर्किल है उसको टच करती है तो हमारे पास जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। टेंजेंट की जो कंडीशन होती है कि अगर ये जो लाइन है ये टेंजेंट होगी तो सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस के इक्वल होगा। सर्किल के केस में इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड सर्किल था उसका सेंटर था हमारा 4, 3। तो सेकंड सर्किल को अगर ये लाइन टच करती है तो 4, 3 से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू m माइनस 3 प्लस 5 इंटू 13m ओवर अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये इसके रेडियस के बराबर होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम दो वैल्यू मिलेगी, एक m इक्वल टू 0 और एक m इक्वल टू 36/77। आप सॉल्व करिएगा, यहां पर दो वैल्यू आपको मिलेगी। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है, आप देखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू यहां पर मिल जाएंगे। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर यहां पर रखते हैं 1 पे m की, तो हमको रिक्वायर्ड डायरेक्ट टेंजेंट मालूम पड़ जाएंगी। m इक्वल टू 0 रखने पर y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक ये इक्वेशन हो जाएगी। और 36/77 जब हम इसको रखेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी 36x माइनस 77y इक्वल टू 83। इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशंस होंगी डायरेक्ट टेंजेंट जो दोनों सर्किल को टच करते हुए जाएंगी। अब हम लोग निकालेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब हमारे पास जो T2 पॉइंट था
उससे जाने वाली लाइन निकालेंगे। T2 पॉइंट हमारे पास क्या था, 1 कामा 7 रोज 7/3। अब इससे जाने वाली लाइन हो जाएगी y माइनस 7/3 m टाइम्स ऑफ x माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लें, 3mx माइनस 3y प्लस 7 माइनस 3m इक्वल टू 0। अब फिर से वही कंडीशन लगाइए, अगर ये सेकंड सर्किल को टच करती है तो क्या होगा, इस सेकंड सर्किल के सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो उसके रेडियस के बराबर होगा। ये कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दीजिए। इसका सेंटर था हमारे पास 4,3, तो उसको आप 4,3 से इसमें डाल दीजिए। m का होल स्क्वायर और इसको 2 के बराबर कर दे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m की हम दो वैल्यू मिलेगी, एक m इक्वल टू 4/3 और एक होगी m इक्वल टू माइनस 16/15। और इनको जब हम ये जो वाली इक्वेशन थी ना हमारी, इसमें m की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमको ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू होगी जब m इक्वल टू 4/3 लिखेंगे तो 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी होगी 8x प्लस 15y माइनस 43 इक्वल टू 0। इस प्रकार से सर्किल पर हम लोग दो टेंजेंट्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर पैराबोला और सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट होता है उसको देखिएगा। जैसे हम लोगों को इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पैराबोला एंड सर्किल, इनकी कॉमन टेंजेंट की, मतलब अ स्ट्रेट लाइन विच touches both the curve, that is circle as well as parabola। अब इसके लिए भी देखिए कैसे निकालेंगे। आपको मालूम है if y equal to mx plus c is a line touching the parabola y square equal to 4ax, then the required condition is c equal to a by m and equation of tangent equal to mx plus a by m। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसका अब यूज करेंगे। हम लोगों को गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसकी 4ax से कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस 2/m। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे m स्क्वायर x माइनस my प्लस 2 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट हो गई, लेकिन ये टेंजेंट किसकी है, ये टेंजेंट है पैराबोला। अगर ये टेंजेंट सर्किल की, जो गिवन सर्किल इसकी भी टेंजेंट हो, तो हम फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि सर्किल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट के रेडियस के बराबर होता है। तो इसका जो सेंटर होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका सेंटर होगा 0, 0
और रेडियस क्या होगी √2। तो यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√m⁴ प्लस m² एंड दिस विल इक्वल टू √2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेगी m⁴ प्लस m² - 2 इक्वल टू 0। यहां से आएगा m² प्लस 2 और m² - 1 इक्वल टू 0। तो m² प्लस 2 इक्वल टू 0 तो इमेजिनरी देगा तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। m² - 1 इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू प्लस माइनस 1। m की वैल्यू यहां पर एक बार +1 एक बार आप -1 लिख देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन होंगी, इस प्रकार से ये दो स्ट्रेट लाइन होंगी, दो टेंजेंट होंगी जो दोनों पर इसकी और जो हमने पैराबोला लिखा था y² इक्वल टू 8x, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी। तो कॉमन टेंजेंट वाले अगर पैराबोला है, इलिप्स है, तो उसमें हम लोग अगर सर्किल होता है तो एक ये चीज का फायदा ले सकते हैं कि सर्किल में उसके सेंटर से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर उसकी टेंजेंट रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, ओके।